ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 नवंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि हम पवित्र स्वरूप आत्मा हैं, पवित्रता के सागर की संतान हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है। देखिए, हम यात्रा पर हैं, किसी को पता है क्या? नहीं, चुपचाप चल रही ना। रूहानी मतलब रूह की यात्रा, आत्मा की यात्रा, शरीर की यात्रा है नहीं, इसलिए पता नहीं चल रहा है। मन बुद्धि से परम धाम जानते हैं, मन बुद्धि से सूक्ष्मतन में जाते हैं, मन बुद्धि से सतयुग में जाते हैं। तो रूहानी यात्रा हो गई जो दिखती नहीं, गुप्त है। बाबा कहते हैं ना, इसलिए बुद्धि योग से करना, बुद्धि के द्वारा योग लगाना ना। बुद्धि योग क्यों कहा जाता है? बुद्धि चित्र दिखाती है और उस चित्र के आधार से हमारा योग लगता है, और बाबा कहते हैं इसमें कमाई है। आज का प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी जो याद में रहते होंगे? बाबा कहते हैं 6 बातें बाबा ने बताई। वे बहुत गंभीर और समझदार होंगे, फालतू टिक 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 नहीं करते होंगे, शांत चित होंगे, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा, शुद्ध अहंकार होगा। शुद्ध अहंकार क्या है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, मतलब जो हमारे समान है वो शुद्ध अहंकार। और बाकी जो है वो अशुद्ध अहंकार है। तीसरी बात है, उन्हें सिवाय एक बाप के याद के और कोई भी बात अच्छी लगेगी ही नहीं। है ही नहीं अच्छी तो अच्छी लगेगी कैसे? चौथी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बहुत कम और धीरे बोलेंगे। क्या हमने कम और धीमा बोलना चालू किया कि नहीं? अपनी चेकिंग करनी है। हर काम इशारे से करेंगे, जरूरी नहीं हर बात में बोलना पड़े, बहुत सारे काम इशारे से होते हैं। तो इशारों की भाषा समझने की प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हमें इशारे की भाषा नहीं समझ में आती। समझना है ना भाई। जोर से बोलेंगे वाह, हंसेंगे नहीं। पांचवी बात है, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा उनकी ईश्वरीय संतान है। रॉयल लोग क्या करते हैं? कम बोलते हैं, धीमे बोलते हैं, न जितना जरूरत है उतना ही बोलते हैं, हर जगह पे खा पी नहीं सकते, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, साधारण नहीं है हम। और छठी बात, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, लून पानी नहीं रह सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, डिस्कस तेज तेज आवाज में नहीं कर सकते। और उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी, बात करेंगे तो जैसे फूल झड़ रहे हैं। तो ये 6 बातें हैं हमारे अंदर, तो हम याद की यात्रा पर हैं, नहीं तो नहीं है। चेक करें, 6 में से कुछ हैं और नहीं है तो उनको धारण करना है। आज का गीत है रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा कहते हैं इसका ये मतलब तो नहीं कि खाली तुम रात को यात्रा करते हो, मुसाफरी करते हो, नहीं, ये तो बेहद की बात है ना। कोई जिस्म की यात्रा नहीं है जो दिन में ही होगी, रात में नहीं होगी। रात को तो सब सो जाते हैं। ये यात्रा बाबा कहते हैं तुम कभी भी कर सकते हो, और इस यात्रा को तुम जानते हो या परमपिता परमात्मा जानते हो? दूसरा तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही ने यात्रा सिखलाई है। रात को भी कर सकते हो, अमृत वेले भी कर सकते हो। भक्त लोग भी तो सवेरे उठ करके पूजा करते हैं, तो सवेरे सवेरे यात्रा अच्छी होती है। और इस यात्रा का वर्णन कोई वेदों शास्त्रों में नहीं है।
जितना हमारी यात्रा पर बुद्धि का योग रहेगा, अर्थात बुद्धि से हम चित्र बनाते जाएंगे, उतनी कमाई होती जाएगी। आधा कल तो हम देह अभिमान में रहे ना, अब देह अभिमानी बनना। ऐसा कोई सत्संग नहीं जहां देह अभिमानी बनने की बात सिखलाई जाती हो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करना, यही तो मेहनत है। और बहुत बच्चों से ये मेहनत पहुंचती नहीं है। हम तो उनमें से नहीं है ना। चेकिंग तकदीर में नहीं होगी तो यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। जिनकी तकदीर में होगा वही करेंगे। अब दुनिया में तो लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। अब आत्मा ऐसे कहती है ब्रह्म बाबा है, तत्व बाबा नहीं, वो तो ब्रह्म तत्व में रहने वाले परमात्मा को याद करती है। ब्रह्म तत्व उनके रहने का स्थान है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना ये भी भ्रम है, होता ही नहीं है कुछ। दुनिया में किसी ने कह दिया, मान लिया। फिर कई लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, अब आत्मा ही सो परमात्मा, तो कौन किससे योग लगाएगा, तो भी मिथ्या ज्ञान हो गया। फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो पढ़ाएगा कौन, पढ़ेगा कौन, तो उसमें भी माथा मारना पड़ता है, वो भी गड़बड़ है ना। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं। कोई बच्ची से किसी सेठ ने पूछा, क्या पूछा कि तुम वेद शास्त्र पढ़ी हो, तो अच्छा जवाब दिया कि हम वेद शास्त्रों का सार परमात्मा ने हमें समझाया है ना। और बोलना क्या चाहिए कि वेदों शास्त्रों को भी पढ़ने से कोई मुझसे मिल नहीं सकता है, परमात्मा ने कहा हुआ, भगवान वाच्य। दुनिया है सब भूली हुई है, उससे पूछना चाहिए ना कि आपका परमात्मा के साथ क्या संबंध है, तो उनको समझ में है ना। तो मुख्य बात है, बाबा कहते हैं पहली श्रीमत है तुम मुझे याद करो। 1 घंटा याद करो, आधा घंटा याद करो, याद जरूर करो। लेकिन कई बच्चे हैं जो सारे दिन में 5 मिनट भी नहीं याद करते हैं। उनमें तो हम नहीं है ना, वो हमें अपनी चेकिंग करनी है, उनमें अपना नाम नहीं लिखाना है। चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। याद करेंगे तो चलन रॉयल होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा जो रथ लिया शिव बाबा ने, महाराजा महारानी आते थे, आकर के जेवर देखा और बोला इसको लेके आ जाना, ज्यादा बात नहीं करते थे। तो ये रॉयल्टी की बात है। तो बाबा शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटा तो दृष्टि देते हैं। तो वो बाबा कहते हैं, इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो, बस। विकर्म नष्ट करने का और कोई उपाय भी नहीं है। कहते हैं टॉक नो इविल, सू नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। तो बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय संतान हो तो तुम्हारी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए। तो आज से एक होमवर्क करते हैं, हम अपनी चलन रॉयल रखते हैं। जितना जरूरत उतना ही बोलेंगे, बाकी इशारों से काम लेंगे। वाचा भी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बाबा कहते कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते, कोई 3rd क्लास पढ़ते हैं। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो 1 साहूकार आएगा। बाबा है भी गरीब नवाज। बाबा कहते तुमको अभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा यही बनना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। और वो बनने के लिए तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा को नहीं याद करना, वो भी गाँवड़े का छोरा था। छोरा का अर्थ बाबा ने समझाया। छोकरे का अर्थ, छोकरे मतलब क्यों गिरे, माया ने गिराया ना तो गिरे। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो वापस चढ़ जाएंगे। याद करना है बाप को, और ज्ञान की बातें ही सुननी सुनानी और सर्विस करनी बस। मम्मा ने कितनी सर्विस की, लेके तो कुछ नहीं आई, लेकिन लक्ष्मी बनी। तो बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं, लून पानी नहीं करना है, बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है, आपस में मिल बैठ करके कैसे सेवा हो उसके प्लान बनाना है। विश्व का मालिक बनने आए ना, हम क्यों आए हैं ज्ञान में, विश्व का मालिक बनने आए। तो बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ और कोई बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते यही तुम्हारा धंधा है।
गीता का भगवान ही हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहा है, तो हमको अपने अंदर के गुणों को चेक करना है। अगर बाबा कहते हैं किसी को दुख दिया तो जानवर से भी बदतर, इसलिए हमें दुख नहीं देना है। जानवर भी कोशिश करते हैं किसी को दुख ना पहुंचे, वफादार होते हैं। तो बाबा को बोलना चाहिए, बाबा हम सर्विस के बगैर नहीं रह सकते, शौक होना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे। सर्विस से ही मनुष्य देवता बनते हैं, तो हमें सर्विस करके उच्च पद पाने की मेहनत करनी है। बलिहारी एक शिव बाबा की है, तो उनकी संपूर्ण श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में तो बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए ना, लेकिन अहंकार भी नहीं आना चाहिए। परमात्मा शिवराम एक है, बाकी सब आत्माएं सीता हैं, तो हमें अपनी चलन को बड़ी रॉयल रखना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमारी गुप्त यात्रा है, बुद्धि योग से इस यात्रा पर तत्पर रहना है, और अपनी चलन बहुत मीठी रॉयल रखनी, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना, झूठ नहीं बोलना कभी भी। बाचा बहुत फर्स्ट क्लास, उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है। आज का बाबा का वरदान है, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप हो। बाबा कहते हैं कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन भी बनाया हुआ है। कंपेनियन मतलब साथी, दोस्त, फ्रेंड, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझे कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार बाबा कहते स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो हमें क्या करना, बार बार मैं और बाबा साथ कंबाइंड हूँ अनुभव करना है। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। तो हमें ऐसा करना है। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। सत्य पिता हमें सत्य राह सिखलाने आया है, इसलिए उनकी याद के द्वारा हमें सत्यता के मार्ग पर चलते जाना है। बुद्धि योग के द्वारा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। बहुत मीठा कम बोलना है, इशारे से अधिक काम लेना है। अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।